वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इस क्लास में, अब इससे पहले की क्लास में क्या क्या पढ़ा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, विलेज इकोनॉमी क्या होती है, मनी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे विलेज इकोनॉमी टाउन इकोनॉमी बनी, फिर कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो हमने ये 4-5 पॉइंट पढ़े जो कि ये बताते हैं कि कैसे हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हुआ, कैसे उसमें इवोल्यूशन आया। ठीक है, तो हमने अभी तक ये जान लिया कि बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस हमने देखे जो हुए। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, और हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, कैसे इंजीनियरिंग की वजह से हमारे जो भी बिजनेस है उस पर डेवलपमेंट आया। ठीक है, तो क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्राउट अबाउट द चेंजेस इन इंजीनियरिंग स्किल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमारे इंजीनियरिंग स्किल में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। इंजीनियर्स वेर रिक्वायर्ड टू डिजाइन मशीन्स फॉर टेक्सटाइल एंड कोल मिक्सिंग इंडस्ट्रीज। इंजीनियरिंग की वजह से हमने ऐसे ऐसे मशीन्स डिज़ाइन किए जो क्या करते थे, कोल मिक्सिंग इंडस्ट्रीज बनाते थे। द टूल मेकिंग फॉर रिपेयरिंग शिप्स एंड लोकोमोटिव्स दे आर ऑल्सो इसेंशियल। और ऐसे ऐसे मशीन्स जो हमारे शिप्स को भी मेंटेन करते थे, उसको रिपेयर करते थे। ठीक है, इंजीनियरिंग स्किल में चेंजेस की वजह से क्या होने लगा, धीरे धीरे जो भी हमारी टेक्निकल पावर है वो इम्प्रूव होने लगी, और टेक्निकल पावर इम्प्रूव होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम ये जानते हैं कि लेबर जितना प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम एक टेक्निकल पावर से कर सकते हैं। जो मशीन्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर फिर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों का, लेबर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो टेक्नोलॉजी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, प्रोडक्शंस की कैपेसिटी बढ़ेगी, और इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, there was a need for sufficient number of trained person for taking up this job. The development of trained people was a part of industrial revolution. और जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी बढ़ाई, अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उस पर अच्छा कमांड कर सके, जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से ऑपरेट, उसको यूज़ कर सके, ऐसे ट्रेंड पीपल की ज़रूरत थी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब चेंजेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे चेंजेस आए। तो पहला क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ सकती है। अगर जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, हमारा प्रोडक्शन भी डेवलप्ड करेगा। ठीक है, दूसरा रेवोल्यूशन इन आयरन मेकिंग, द कास्टिंग ऑफ आयरन फॉर मैन्युफैक्चरिंग machines was the other need for this revolution. A sufficient quantity of goods of iron was the needed of the time. This development helped in producing sufficient number of machines. आयरन की हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आयरन की वजह से मशीन्स बनते थे। ठीक है, और मशीन्स जितने बनेंगे उतने प्रोडक्शंस बनेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ स्टीम पावर इन टेक्सटाइल। द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेज्ड इट्स प्रोडक्शन। First, steam power was used in spinning. It created surplus of yarn because man-made and traditional method weaving could not cope with this situation. स्टीम में जानते हैं हम, स्टीम पावर की बहुत ज़रूरत है हमारे टेक्सटाइल को रन करने के लिए। ठीक है, राइज ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ कोल माइनिंग एंड रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। Revolution of transport. The above mentioned development could not have been possible without the improvement in modes of transport. The horse-driven carriages could not cope with the needs of large-scale production. The moving of input to center of industrialization. देखो, अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ अपने एरिया तक उसको नहीं रखना चाहेंगे, उसको हर जगह, हर एरिया, हर लोकेशन में पहुंचाना चाहेंगे कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हर एरिया में जाए, हर लोकेशन में जाए। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बेस्ट होगा। जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, हम उतना ही अच्छा अपने गुड्स को दूसरे वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट होना, रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे जैसे कम्युनिकेशन भी जरूरी होते हैं। ठीक है,
तो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज मैनीफोल्ड आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन मेथड, देयर वाज नीड फॉर मोर एंड मोर मार्केट टू सेल देम गुड्स, द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, ओपनिंग ऑफ सूज कैनाल, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। मतलब हमने बहुत अलग अलग वे यूज किए ताकि हम जो भी प्रोड्यूस करें उसको वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचा सके। ठीक है, तो हमने रेलवे यूज किया, ठीक है, रेलवे लाइन यूज की ताकि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे जगह तक पहुंचा सके। सूज कैनाल, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती थी, जिसकी वजह से जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब जगह पहुंचा सके और बिजनेस क्या हो हमारा, एक्सपैंड करे। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। थैंक यू।